हेलो ब्लैक क्लोवर फैंस, आपका थर्ड पार्ट में स्वागत है। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब कि आपने पिछले दो पार्ट देख लिए हैं जिसमें मैंने ब्लैक क्लोवर का ये मूवी एक्सप्लेन किया है। तो चलो आज भी इस वीडियो में इसी मूवी को कंटिन्यू रखते हैं। यूनो यामी नोजेल और फिगोलियन जेस्टर से लड़ रहे हैं। जेस्टर अपने फाइनल फॉर्म में आके अपना सबसे ताकतवर हमला यूनो पे करता है। यूनो भी अपना हमला करते हुए कहता है, तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। जेस्टर कहता है, कोई नहीं जानता इधर क्या हो रहा है, जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत, बस कॉनरेड और हमारी सोच एक जैसी है, इसलिए मैं उसका साथ दे रहा हूँ। यामी भी कहता है, हम भी नहीं जानते जो तुम कर रहे हो वो सही है या नहीं, पर जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे करीबी लोग हैं, हम लोग उनको बचा के ही रहेंगे। यामी, नोजेल और फिगोलियन तीनों कॉम्बो स्पेल यूज करते हैं। वो दोनों यामी को अपना जादू दे देते हैं, कौन? नोजेल और फिगोलियन। और यामी उसको अपने डायमेंशन वाले स्लैश में यूज करता है उन दोनों की मैजिक को और जेस्टर पे हमला कर देता है। जेस्टर कहता है, मैं इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। यूनो कहता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते। वो अपना पूरी जान से जेस्टर पे हमला करता और उसको चित कर देता है। उस उड़ते हुए किले का बैरियर टूट जाता है। जेस्टर कहता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे पूरी जी जान से लड़ाई करूंगा। मैं अब उस उड़ते हुए किले के लिए जादू बचा के नहीं रखूंगा। लेडी वर्मिलियन प्रिंसिया से फाइट कर रही होती है तो एडवर्ड से अपने ब्लैक बुल। एडवर्ड अपने विशाल बर्फ वाले जादू से एक बड़ा सा चर्च बना देता है और उधर दूर दूर तक सब कुछ बर्फ में बदल देता है। वो अपने माना जोन से टेम्परेचर 0 से भी नीचे ला देता है एंड उस टेम्परेचर में अपने ब्लैक बुल का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। वो सबसे कहता है कि क्या तुम इस समाज से उत्पीड़ित नहीं हो? इस पूरे समाज में सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, पूरी सोसाइटी में रेसिस्ट भरे पड़े हैं, क्यों तुम हमारे गोल के बीच में आ रहे हो? नोएल कहती है, हम मैजिक नाइट पूरा दम लगा देते हैं सरवाइव करने के लिए, तुमको कोई हक नहीं किसी की जान लेने का। एडवर्ड अपने पिछली बीते हुए कल को याद करता है जिसमें उसके करीबी इंसान की हत्या कर दी जाती है। एडवर्ड अपने पिछली बीती हुई कल को याद करता है जिसमें उसके करीबी इंसान की हत्या कर दी जाती है। वो कहता, हाँ सही कहा, मेरे को कोई हक नहीं किसी की भी जिंदगी को छीनने का, किसी को भी मारने का, इसलिए मैं इस सोसाइटी को बदल दूंगा जिधर सब एक समान होंगे। कॉनरेड डीमन स्कल पे खड़ा होकर अपने से ही बातें कर रहा होता है कि फर्स्ट विज़र्ड किंग ने इस जगह को सैकड़ों साल से भी ज्यादा समय तक प्रोटेक्ट करके रखा, मैं तुम्हारे सपने को असलियत में बदल दूंगा। उधर आस्था पहुंच जाता है चिल्लाते हुए कॉनरेड से फाइट करने के लिए, पर वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। कॉनरेड इंपीरियल स्वॉर्ड को एक सिंगुलर पॉइंट पे रख देता है जिधर सारे माना वेन कनेक्ट होते हैं। उधर ही वो इंपीरियल स्वॉर्ड को घुसा देता है और तबाही शुरू हो जाती है। पूरे क्लोवर किंगडम की जमीन हिल जाती है, पर आस्था कहाँ हार मानने वालों में से है। वो उस इंपीरियल स्वॉर्ड को वहां से दोबारा निकाल के सब कुछ ठीक कर देगा। इधर दो जने आपस में भिड़ जाते हैं जिनका एक ही तरह का डायलॉग होता है कि हारना ही मानना मेरा जादू है। प्रिंसिया लेडी वर्मिलियन को पीट के लिटा देती है और उससे कहती है कि तुम अगर मेरे समय में होती तो मैं कभी अकेलापन महसूस नहीं करती, क्योंकि उस समय उसको कोई टक्कर देने वाला ही नहीं होता है, सब बहुत कमजोर होते हैं। वो लेडी वर्मिलियन को गुड बाय कहती है। उसको लगता है कि वो अब ढेर हो चुकी है, पर इधर से ही गेम चालू होता है। इधर से ही वो अपना लेवल बढ़ा देती है। अभी तक तो वो नॉर्मल लेवल पर फाइट कर रही थी, पर अब वो लेवल 3 को अनलॉक कर देती है और उससे फाइट करती है। प्रिंसिया दंग रह जाती है कि इसका जादू शक्ति बढ़ कैसे रहा है। मेरिलियोना का अपना ही एक आइडियोलॉजी है, वो एकदम जंगलियों की तरह जंगल में रहती है और नेचुरल माना को कंज्यूम करती है, जिससे वो आम इंसान से ज्यादा पावरफुल होती है फिजिकली एंड वो काफी इंटेंस मैजिक ट्रेनिंग करती है। वो अपने एक फ्लैशबैक में चली जाती है जहां लोग उसको एडमायर करते हैं। अगर वो इधर हार गई तो वो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, वो हंसेंगे। और मेरिलियोना के मन में जो अपने साथियों की मेमोरीज हैं, यादें हैं, उससे वो अपनी पावर में इंक्रीमेंट करती है और वो अपने आप को ही सबसे पावरफुल मानती है, उससे ज्यादा कोई है ही नहीं इस दुनिया में ताकतवर। प्रिंसिया भी अपनी पूरी जान से अपने सबसे ताकतवर हमले से लेडी वर्मिलियन से लड़ती है। कॉनरेड आस्था को बहुत समझाने की कोशिश करता है, बहुत पट्टी पढ़ाने की कोशिश करता है कि आ जाओ मिल जाओ मेरे साथ। आस्था कहता है, मैं तुम्हारे पागलपन में साथ नहीं देने वाला, मेरा अपना एक सपना है विज़र्ड किंग बनने का। कॉनरेड कहता है, तुम विज़र्ड किंग बन के कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं बदल पाओगे। वो अपने एक फ्लैशबैक में चले जाता है जब कॉनरेड का एक करीबी इंसान मर जाता है। वो बदल नहीं पाया समाज को और समाज ने मार दिया उस लड़की को जो काफी करीब थी कॉनरेड के। वो कॉनरेड की बीवी थी एक्चुअली में। कॉनरेड आस्था को एक आखिरी बार कहता है, आ जाओ मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुमको इस नई दुनिया का राजा बना दूंगा, नई दुनिया को नया राजा चाहिए, मैं तुमको अपना सक्सेसर घोषित कर दूंगा। आस्था कहता है, विज़र्ड किंग का टाइटल कमाया जाता है
ऐसे मांगने से नहीं मिलता, और अगर तुम गलत हो तो मैं तुमको रोकूंगा। आस्था अपने डेविल वाले मोड में आके कॉनरैड से फाइट करता है। कॉनरैड कहता है तुम्हारी तलवार मेरे को छू तक नहीं पाएगी, तुम मेरे को नहीं हरा पाओगे। कॉनरैड आस्था को अपनी नई दुनिया का राजा इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि वो भी कॉनरैड की तरह डिटरमाइंड है, ना कि इसलिए क्योंकि उसने रेसिज्म झेला है और ना ही उसकी पावर के लिए, पर क्योंकि आस्था मना कर देता है कॉनरैड का साथ देने के लिए, इसलिए कॉनरैड अपना एक खतरनाक रूप में आ जाता है। इंडियन फ्लैग बन जाता है यहाँ पे कॉनरैड। देखो तुमको लग नहीं रहा है भारत का झंडा? देख लो भाई, देख लो, यहाँ पे इंडियन रेफरेंस मारा जा रहा है, इंडियन रेफरेंस। और अपने जादू से एक तलवार बना लेता है और वो आस्था से फाइट करता है। आस्था खूब जोर लगाता है, खूब स्ट्रगल करता है, पर कॉनरैड उसको पेल देता है। वो कहता है मैं दिखाता हूँ तुमको विजर्ड किंग की पावर। आस्था कहता है तुम भले ही खुद को कह लो पर मैं तुमको कभी विजर्ड किंग नहीं कहूंगा। और आस्था अपने ही मन में कहता है अगर मैंने हल्की सी भी चूक की तो मेरा ये डेविल वाला मोड हट जाएगा। कॉनरैड कहता है अभी तक कोई भी विजर्ड किंग इस क्लोवर किंगडम में क्रांति नहीं ला पाया। फर्स्ट विजर्ड किंग जैसा महान जादूगर भी नहीं। विजर्ड किंग किसी काम के नहीं होते, वो कोई भी बदलाव नहीं ला पाते, वो कोई भी बदलाव तक नहीं ला सकते। तुमको लगता है विजर्ड किंग ताकतवर होते हैं? जूलियस को ही देख लो, वो तो एल्फ से हार के क्लोवर किंगडम को बर्बादी के कगार पर ला चुका है। आस्था कहता है कि ऐसा नहीं है, जूलियस ने अपनी जान तक कुर्बान करना मंजूर किया और यही पिछले विजर्ड किंग ने किया था लोगों को बचाने के लिए। आस्था डेविल की पावर को बोरो करता है जिसको उसको बाद में उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। डेविल आस्था की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। आस्था कहता है विजर्ड किंग लोगों की जान बचाते हैं। एक जना विजर्ड किंग इसलिए बनता है क्योंकि लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उन्हीं को धोखा देना गद्दारी से कम नहीं। सबसे बड़ा पाप है ये, सबसे बड़ा पाप। तुम विजर्ड किंग कहलाने लायक नहीं हो। आस्था कॉनरैड पर एक हमला करके उसको घायल कर देता है और कहता है कि विजर्ड किंग लोगों में उम्मीद जगाता है, लोगों को सपने दिखाता है और उनका रोल मॉडल बनता है। एंड देन एक और हमला करके उसको नीचे पटक देता है। कॉनरैड कहता है तुम इस दुनिया का स्वभाव अभी तक नहीं पहचान पाए? इधर कितना भेदभाव किया जाता है, लोगों का सपना बार बार तोड़ दिया जाता है इस समाज में। मेरे बिना ये दुनिया नहीं बदलेगी। आस्था कहता है तुमको हमारे भविष्य तय करने की कोई जरूरत नहीं। दोनों के बीच में खूब सारी बातें होती है लड़ाई के दौरान जो मैं दिखा नहीं सकता। उनके बीच में कई सारा फाइट होता है। ब्लैक बुल एडवर्ड से लड़ रहे होते हैं। वो एडवर्ड को टीम वर्क की पावर दिखाते हैं एंड देन एडवर्ड भी अपना पूरा पावर लेवल इंक्रीज करके दिखाता है। नोएल सोचती है आस्था जल्दी करो, मेरा मैजिक और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, बिना ग्रिमोयर के मैं ज्यादा मैजिक यूज नहीं कर पा रही। कॉनरैड आस्था को पटक के उस पर लात रख के कहता है एक समय था जब मैं इस किंगडम पर भरोसा करता था, मैं विजर्ड किंग था, मैंने वो सब चेंज किया था जिसका तुम बात कर रहे हो, पर लोग कभी नहीं बदलते, तुमको हमेशा धोखा देंगे। तुमने कुछ लोगों को तो बदल दिया होगा, पर तुमको क्या लगता है तुम पूरे देश को बदल पाओगे? क्या उनका बिहेवियर चेंज होगा? आस्था का डेविल मोड खत्म हो रहा होता है पर वो दोबारा खड़े होके कॉनरैड से लड़ता है और आस्था उसको कहता है जो तुम कर रहे हो वो गलत है, मैं ये नहीं चाहता। तुम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हो जहाँ सिर्फ तुम्हारे पास ही फ्रीडम हो, और मैं एक ऐसी दुनिया चाहता हूँ जहाँ सबके पास फ्रीडम हो, और उस दुनिया में सिर्फ तुम खुद हंसोगे और मैं अपनी असली दुनिया में अपने दोस्तों को भी हंसते हुए देखना चाहूंगा। हर किसी को हंसते हुए देखना चाहूंगा, हर किसी को इसका हक मिलना चाहिए। देखो मेन कंक्लूजन पर आए इस मूवी के अकॉर्डिंग तो अभी तक जितना भी फाइटिंग के दौरान बातचीत हुआ, ये दुनिया वैसा है ऐसा है, इधर बहुत भेदभाव है, सब जगह रेसिस्ट हैं, जैसी भी हो सही है। और कॉनरैड एंड बाकी के फॉर्मर विजर्ड किंग एक ऐसा दुनिया चाहते हैं जहां सब लोग एक समान हो। वो लोगों का हक छीन रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो एकदम सही है पर जो वो कर रहे हैं वो एकदम गलत है। तुम खुद सोचो, लोगों को मार के ये उनको कौन सा हक दिलाने की बात कर रहे हैं? उनको मार के जबरदस्ती करके ऐसा कौन सा दुनिया बनाना चाहते हैं? जब उस देश की प्रजा ही नहीं बचेगी तो उस देश का फायदा क्या होगा, उस नई दुनिया का फायदा क्या होगा? आस्था जो है वो जेन्युइन तरीके से इक्वालिटी लाना चाहता है और रेसिज्म को खत्म करना चाहता है, और वहीं कॉनरैड जबरदस्ती का पागलपन कर रहा है। अभी तक 3 वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक पे बन गया, हर बातचीत में यही बताया गया है और जो आगे होगा उसमें भी यही बताया जाएगा। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट सीन बता देता हूँ, कौन जीतेगा, कौन किसको मार रहा है, कौन हार रहा है। बाकी फाइटिंग सीन आप खुद मूवी को देखकर एंजॉय करो। अगर आपको नहीं पता कहाँ से देखना है तो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करो, मैसेज करो, मैं बताऊंगा। आस्था कॉनरैड की ग्रिमोयर पे अपनी एंटी मैजिक सोर्ड यूज कर देता है, जिससे अभी तक कॉनरैड ने जिसका भी जादू चुराया हुआ होगा वो वापस से लोगों के पास चला जाएगा। इसलिए नोएल का जादू भी वापस आ जाता है एंड वो अपने ताकतवर रूप में आ जाती है।
और वो पूरी जान से एडवर्ड पे हमला करती है। घोच अपने मैजिक से कई सारे नोएल के क्लोन बना देता है और वो सब मिलके उस पे हमला करते हैं। मैग्ना, लक, नैरो, वेनेसा, गोर्डन सब लोग एक टीम वर्क में उस पे हमला करते हैं एकदम सही तरीके से। नोएल ताकतवर जादू से उस पे हमला करती है और एडवर्ड को हरा देती है। उसको मार भी सकती है पर वो मारती नहीं है। वो बोलती है मैं चाहूँ तो इसी तरह से पूरे दिन भर लड़ाई कर सकती हूँ तुमसे, पर तुम्हारे पास एक और चॉइस है, हमारे साथ मिल जाओ। आस्था अपनी स्पीच जारी रखते हुए कॉनरैड से फाइट करता है। कॉनरैड का दिमाग खराब होने लगता है। वो भी अपनी पूरी जान से फाइट करता है पर आस्था उसको तब भी हरा देता है। आस्था जिस भावनाओं में होता है, इंटेंस फीलिंग के साथ होता है, उससे वो और ज्यादा काफी ताकतवर हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं लड़ रहा बल्कि पूरे देश को बचाने के लिए लड़ रहा है, अपने करीबी लोगों को बचाने के लिए लड़ रहा है, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वो कॉनरैड में अपनी एंटी मैजिक से एक जोरों से चांटा मारता है और वो इंपीरियल स्वॉर्ड में जाके टकराता है और इंपीरियल स्वॉर्ड निकल जाती है। क्योंकि इंपीरियल स्वॉर्ड का जादू आस्था ने नलिफाई कर दिया तो एडवर्ड गायब होने लगता है। वो जाते जाते नोएल का नाम पूछता है और कहता है कि तुम रॉयल होके भी कॉमनर लोगों के साथ भेदभाव नहीं करती हो। जब तक तुम्हारी जैसी अच्छी इंसान, अच्छी लड़की इस दुनिया में है, इधर अभी भी एक उम्मीद है कि ये दुनिया जरूर बदलेगी। जेस्टर भी गायब होने लगता है और प्रिंसिया भी, और जाते जाते कहती है कि उसको मजा आया मेरोलियोना से फाइट करके। तो गाइज यहाँ पे थर्ड पार्ट खत्म होता है इस मूवी का। मूवी लगभग मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी है, अब बस इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करना है। एंडिंग को देखने के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं इसी तरह से ब्लैक क्लोवर एनीमे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल पर जाइए और देखिए। मैंने अभी तक ब्लैक क्लोवर के 48 एपिसोड को एक्सप्लेन कर रखे हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।